स्टडी एमबीबीएस इन एब्रोड। अगेन मैं सिंपली ये कहूंगा कि एब्रोड सिर्फ एमबीबीएस के लिए लोग नहीं जाते हैं। दुनिया के बहुत सारे कोर्सेज है जो नीट के बाद आप जा सकते हो। सभी कोर्सेज की बैचलर डिग्री के लिए, सभी कोर्सेज की मास्टर डिग्री के लिए जा जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के लिए जरूरी नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं देने वाला हूँ वो आपको, हो सकता है कि आप अभी ना जाओ, बाद में मास्टर के लिए जाओ तो वहां पे भी यूजफुल होगी। अभी जाने के लिए सोच रहे हो तो वहां पे भी यूजफुल होगी। और सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। सबसे पहले, हम लोग सोच ही नहीं पाते, स्पेशली पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, परिवार के जितने सभ्य होते हैं वो, उसके पीछे की वजह होती है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। रॉन्ग बिलीव बहुत ज्यादा होते हैं, घर से दूर है, सेफ्टी का इशू है, एनएमसी की गाइडलाइन है, फूड का प्रॉब्लम हो सकता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, मिस गाइड हो गए तो क्या, हमारे फलाने भाई के उसका ये हुआ था, उसका वो हुआ था, इसका ये हुआ था। बट ये सारी चीजें छोड़ के अगर आपको जाना है तो ये 6 पॉइंट्स पे सोचना चाहिए। सबसे पहले कि भाई जो कोर्स के लिए एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं आप, तो वहां पे कितना पैसे लगेंगे। कोई मुफ्त में तो करवाएगा नहीं, आपको पढ़ाएगा नहीं। तो यूनिवर्सिटी फीस, हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी, मेडिकल इंश्योरेंस चार्ज, हेल्थ चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, टोटल मिला के कितने साल का कोर्स है, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग, सब कुछ मिला के 128 टाइप के खर्चे होते हैं। जो एमबीबीएस एब्रॉड बुकलेट भेज रहा हूं वहां पे सब लिखे होते हैं। और उसमें 22 देश के पैसे भी लिखे हुए हैं कि भाई हर देश में कितना कितना क्या होता है। 98% लोग जो बोल रहे हैं आपको, वो गलत ही होता है। 98% जो भी लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे 15 लाख में होता है, यहाँ पे 20 लाख में होता है, यहाँ पे 18 लाख में होता है, मैं आपको ओपन चैलेंज के कहता हूं, भारत देश नहीं पूरे विश्व में अगर देखो तो 30 लाख से कम में कहीं पे भी नहीं होगा। चाहे वो मैं कजाकिस्तान बोल दूं, चाहे वो रशिया बोल दूं, चाहे XYZ, 30 लाख से कम में होगा ही नहीं। गारंटेड नहीं होगा। अगर वो बोल रहे हैं तो बोल के भेज तो देंगे, फिर वापस थोड़ी आएंगे आप। और यही होता है 90% स्टूडेंट्स के साथ। तो सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी है वो फाइनेंस, पैसे कितने लगेंगे, वो कैलकुलेशन खुद करो। डॉक्टर उमेश या XYZ बोले कि भाई इतने में हो जाएगा तो उस पर ट्रस्ट मत करो। सेकेंड चीज जो है, मैं ये लिस्ट भेज दूंगा इन सभी कंट्रीज में, अगर आप सिर्फ फीस काउंट करेंगे तो कितने में होगा, और अगर आप सब कुछ काउंट करेंगे तो वो कितने में मिनिमम पैकेज होगा। एंड ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इसमें ना 1 रुपया प्लस हो पाएगा, ना 1 रुपया माइनस हो पाएगा। और ये वीडियो जो है मैं यूट्यूब पर रखूंगा कि आप मेरे ऊपर केस भी कर पाओ या एफआरआई भी फड़वा पाओ कि भाई ये बंदा है ना गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था। ठीक है। तो ये वीडियो जो है किसी एजेंट को भी भेज सकते हो आप। अगर एजेंट जुड़े तो मोस्ट वेलकम, उखाड़ लेना, उखाड़ना है। मैं तो सच्ची बोल रहा हूँ और सच्ची बोलूंगा, इसीलिए 18 साल से टिका हूं। थिंग इज दैट कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दी है, उसमें सिंगल वर्ड प्लस माइनस नहीं है। ऑल द साइंटिफिक रिसर्च और प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ना मुझे ये धंधा करने की जरूरत है झूठ मूठ का, है ना। सो सिंपल थिंग इज दैट कि फाइनेंस काउंट कीजिएगा और फिर जाएगा। सेफ्टी देखिए, पर्सनल सेफ्टी, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल कितना स्टेबल है, एटमोस्फियर अच्छा लगेगा या नहीं आपको, वो सारी चीजें जानिए। खाने की क्या फैसिलिटीज है और रहने की क्या फैसिलिटीज है। 80% एब्रोड की इंस्टीट्यूट जो मार्केट में एडवर्टाइजमेंट चल रही है, एजेंट भेज रहे, वहां पे इतनी गंदी कंडीशन में खाना और हॉस्टल लाइफ होती है कि स्टूडेंट्स वैसे ही बीमार पड़ता है, वैसे ही होम सिकनेस होती है। और इस वजह से वो वापस भी बहुत सारे नंबर्स में आते हैं, फेल होते हैं। तो ये दोनों बहुत जरूरी होता है, फूड और हॉस्टल, क्योंकि फूड और हॉस्टल, खाने और रहने की फैसिलिटीज अच्छी होगी तो स्टूडेंट्स फोकस कर पाएगा ना पढ़ाई में। नेक्स्ट, एजुकेशन। पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए, उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहिए, उसको बारे में जानना चाहिए कि भाई कितनी वहां पे डिपार्टमेंट है, कितने हॉस्पिटल्स है, कितने टीचर्स है, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर, कितने प्रोफेसर है। एनएमसी की गाइडलाइन के मुताबिक वो कितना प्रैक्टिकल करवाते हैं, कितना थियोरेटिकल करवाते हैं, कितना घंटे की स्टडी होती है, रिसर्च वर्क होता है या नहीं, लाइब्रेरी है या नहीं, कौन सी बुक्स अवेलेबल है, प्रैक्टिकल करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, किस तरीके से करवाते हैं, कौन से चैप्टर्स टॉपिक्स पढ़ाते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे होनी चाहिए तो ही जाओ, वरना जाओ ही मत। लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा, 90% लोग जहां पे पढ़ रहे हैं अब्रॉड में, उनको अपनी इंस्टीट्यूट के बारे में ये पता ही नहीं होता। क्योंकि भारत देश में हर चीज रेफरल होता है, मेरे अंकल का बेटा या फिर फलाना भाई जो है या फिर हमारे समाज का एक इंसान है वो वहां पे पढ़ रहा है, इसलिए मैं वहां पे जा रहा हूं। उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उसकी रैंकिंग के बारे में, उसके कैंपस के बारे में, उसकी एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, कुछ भी नहीं। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन फिर बाद में जो है प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि एजुकेशन कितना है, कैसा है, वो जानना चाहिए। अब एफएमजी एग्जाम,
लोग कहते हैं सर एमबीबीएस अब्रॉड में वो वापस आके तो एग्जाम देनी पड़ती है, जिस वो बहुत डिफिकल्ट है, और वो एग्जाम कोई क्रैक ही नहीं कर पाता है, वो उसका रिजल्ट बहुत खराब होता है। ये सब आपने भी सुना होगा। भाई ये जो एग्जाम है वो 2002 से ली जा रही है, एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, साल में 2 बार ली जाती है। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि भी अगर आप इंडिया में एमबीबीएस करेंगे तो दिसंबर से आ रहा है ऑलरेडी नेक्स्ट वन एंड नेक्स्ट टू। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडिया में जब ये एग्जाम ली जाएगी तो इंडियन एमबीबीएस की जो सिस्टम है, पढ़ाई लिखाई की जो चीजें हैं, जो लेवल है एजुकेशन का, एज पर द 3% स्टूडेंट्स भी पास नहीं हो पाएंगे। और ये बोला हुआ सब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो नेक्स्ट एग्जाम यहाँ पे भी देनी है आपको, उसका पूरा करिकुलम भी आ चुका है। वो कब एग्जाम ली जाएगी, कैसे एग्जाम ली जाएगी, कौन एग्जाम लेगा, उसमें क्या पूछा जाएगा। लेकिन एफएमजी एग्जाम्स के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड की सबसे इजीएस्ट एग्जाम है बॉस। वर्ल्ड की सबसे इजीएस्ट एग्जाम क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने जो नीट एग्जाम दी ना उसमें नेगेटिव मार्किंग था। यहाँ पे 300 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 150 सही होने चाहिए। यानी कि 150 मार्क्स आ गए तो यहाँ का लाइसेंस आपको मिल गया। साल में 2 बार एग्जाम होती है, अनलिमिटेड ट्राई है, नो नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। ऑनलाइन टेस्टिंग ली जाती है, अनफेयर का कोई चांस ही नहीं है। ओएमआर शीट पे नहीं ली जाती, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और सब जगह पे सेंटर है। फिर भी लोएस्ट रिजल्ट 8% आया और मैक्सिमम 32% आया, लोगों का, मेरा नहीं। उसके पीछे का रीजन, वो वहां पे पढ़ाई नहीं करवाते हैं। क्यों गए वो पता नहीं है, रेफरल बेस गए हैं, पढ़ाई ही नहीं की 6 साल तक, 5 साल तक, और आ गए मुंह उठा के। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जा रहा, रियल डेड बॉडी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है बहुत सारे देशों में, जो मैं आगे बताऊंगा, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो अभी तक ऑलवेज अबोव 90% आया है, ऑलवेज, हर साल का। जितने भी मैंने स्टूडेंट्स अब्रॉड में भेजे हैं उन सभी का जो रिजल्ट आया वो अबोव 90%, और सारे हमारी वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। आप जिस बंदे पे नाम आम रखेंगे उसका नंबर आपको मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एफएमजी एग्जाम नहीं, मेरे जो स्टूडेंट्स है वो यूएसएमली प्लैब, यूएसएमली जो दुनिया की डिफिकल्ट एग्जाम है उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला चुके हैं। जो एफएमजी है उसमें 200 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले मेरे स्टूडेंट्स, यानी कि टॉप 10 रैंक में भी आ चुके हैं एफएमजी एग्जाम में। नीट पीजी 178 डॉक्टर्स के नंबर्स दे सकता हूं मैं आपको, जो नीट पीजी क्लियर करके अभी मींस मींस पढ़ाई कर रहे हैं, पीजी की एमडीएमएस कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है कि हमारा एक ही फोकस होता है, हमारे स्टूडेंट्स जो इंडिया में हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं या अब्रॉड में, उनको हम एजुकेशन का इतना मटेरियल देते हैं। हर महीने मैं खुद लाइवली उनके साथ जुड़ता हूँ, मंथली उनकी कॉम्पिटिशन होती है, पूरी दुनिया का सारा मटेरियल दिया जाता है, भेजने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। दैट्स व्हाट द मेन थिंग। तो ये 6 पॉइंट्स जान के आपको बनना चाहिए। एफएमजी एग्जाम जो है वो दुनिया की सबसे इजीएस्ट एग्जाम है, और मैं आलतू फालतू ऐसा इंसान नहीं हूं, मैंने एमबीबीएस अब्रॉड से किया है और मैंने एग्जाम दी है, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे चुके हैं और मेरे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। और उसकी मैंने बुक सबसे पहले लिखी थी, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द एफएमजी, जो अमेजोन पे मैंने बेची थी, यानी कि द बेस्ट बुक्स थी अभी तक की, फर्स्ट बुक। सो थिंग इज दैट कि दिस इज द थिंग जो आपको सोचना चाहिए। फिर कंट्री सिलेक्शन कैसे करें? पर स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखो, पॉपुलेशन देखो, लिटरेसी रेट देखो, मेडिकल फील्ड में वो देश कितना आगे है, पॉलिटिकल कितना स्टेबल है, हमारे साथ कितना अच्छा रिलेशन है। ये पॉइंट्स जानने के बाद कंट्री सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट सिटी की बात करते हैं। तो भाई देखो, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, चाइना, फलाना ढीकना, बहुत सारी कंट्रीज है, तो वहां पे भी सिटी सिलेक्शन में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है, समंदर के किनारे तो नहीं है, वहां पे रेस्टोरेंट, काफे, बार तो ज्यादा नहीं है, एजुकेशन में वो सिटी में क्या है इन्वॉल्वमेंट, वो सारी चीज जाननी चाहिए। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आते हैं मेरे पास काउंसलिंग में, सर आप इस इंस्टीट्यूट में करवाते हो? मैं क्या, मैं सब्जी वाला हूं, मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में करवाऊंगा। एनएमसी की गाइडलाइन अभी आगे बताता हूं मैं आपको। यानी मैं जब उनको पूछता हूं, अभी शाम को एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर आप इस कंट्री की इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मेरा करवा देंगे? तो मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जानता है, वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कितने डिपार्टमेंट है, कितनी हॉस्पिटल्स है, फीस कितनी है, हॉस्टल कितनी है, हॉस्टल में रूम्स कैसे है, डॉक्टर्स कितने बने हैं, अभी कितने पढ़ रहे हैं वहां पे, टीचिंग स्टाफ कितना है, टीचिंग मेथड कितना है, कब एग्जाम लेते हैं, कब देते हैं, हर चीज जाननी पड़ती है भाई। ये 5-6 साल की बात है, आपके कैरियर की बात है। और फिर उसके बाद जो है वो डिसीजन लेना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड का। लेकिन अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं, और सोचना ही चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है भाई। मैं आपको ओपन अभी एग्जांपल दूंगा कि विश्व के इतने सारे देश है जहां पे इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस है,
जो इंडिया के एम्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छी भी है। लेकिन एमबीबीएस एब्रोड में सबसे पहली चीज आपको जो जाननी चाहिए, जो 2021 नवंबर 28 नवंबर सॉरी 18 नवंबर 2021 में एनएमसी ने गाइडलाइन गैजेट निकाला और बोला कि भाई ये चीजें जहां पे फुलफिल हो रही है वहां पे ही पढ़ाई करने जाना। अगर वो फुलफिल नहीं हो रही होगी और आप वहां से डिग्री लेके आओगे तो यहाँ पे हम आपको एग्जाम देने नहीं देंगे, यानी कि एफएमजी। तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 12th पास गिने जाओगे। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अभी हो रहा है, और वो हड़तालें और सारी चीजें कर रहे हैं जिन्होंने फिलीपाइंस में अभी 2-3 साल में पढ़ाई एडमिशन लिया था, यानी कि 2021 के बाद। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरा जो है वो मैं पीडीएफ जो है ग्रुप में भेज दूंगा आपको। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मुझे अगर शॉर्ट में बताना तो वो क्या है क्या, तो एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ना, वो कह रही कि जिस कंट्री में जाओ ना वहां पे 4.5 साल की मिनिमम पढ़ाई होनी चाहिए। वहां पे ही आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। जहां पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो उनकी खुद की हॉस्पिटल्स होनी चाहिए। पढ़ाई पूरी सुबह से लेके शाम तक की और स्टार्टिंग से लेके एंड तक की इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट्स का लिस्ट दे दिया कि इतने सब्जेक्ट्स, इतना प्रैक्टिकल, इतना थियोरेटिकल पढ़ के आना है और लिख के लाना, साइन करके लेके आना। ठीक है, और एंटायर कोर्स आपको इंटर्नशिप तक का सेम इंस्टीट्यूट में ही कंप्लीट करना है, बार बार चेंज नहीं कर सकते। पार्ट ऑफ द कोर्स या इंटर्नशिप इंडिया में हो, यानी कि 1 साल आप इंडिया में पढ़ो फिर 2 साल कहीं और पढ़ो, तो ऐसे भी नहीं चलेगा। कंट्री जो है जहां से आपको डिग्री मिल रही है, जिस देश से डिग्री मिल रही है, वहां पे आप प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ होनी चाहिए और वहां का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको हम एफएमजी एग्जाम में बैठने देंगे, नेक्स्ट एग्जाम में बैठने देंगे, वो क्लियर करना। और फिर उसके बाद आपको एक सीआरएमआई 1 साल की इंटर्नशिप करनी है जिसमें हम आपको पैसे भी देंगे। सो दीज आर द 9 सिंपल एंड सोबर रूल। लेकिन जो मार्केट में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, जितने भी लोग भेज रहे हैं, वो एक तो मेडिकोज नहीं है। यानी कि एक जो बार्बर है जो बाल काट रहा है, उसके पास हम पंचर करवाने जाते हैं बाइक का, तो क्या होगा? वो खोल के रख देगा। और भारत देश में सबकी फितरत ही है, सबको सब धंधे कर लेने, जहां पे पैसे मिलते हैं वो करो। किसी की कैरियर की माँ बहने खो जाए उसको किसी को नहीं पड़ी है। 9 टाइप ऑफ थिंग्स आपको याद रखने हैं। और इसके लिए सिंपली थिंग इज दैट कि पूरा शेड्यूल दिया है, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, क्या एनाटॉमी नॉलेज होना चाहिए, सब कुछ ये दिख रहे हैं आप स्क्रीन पे। ये सब कुछ आपको वहां से साइन करवा के लेके आना होगा, सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन दी है। और ये क्लियर कट लिखा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे होनी चाहिए। हमें मत पूछना, उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है वो, ये जो करिकुलम आया 2021 में, इसीलिए चाइना आप नहीं जा सकते, फिलीपाइंस नहीं जा सकते, बहुत सारे देश है वो ब्लैकलिस्ट हो गए। फिर भी लोग जा रहे हैं क्योंकि आप समझिए 13,16,000 स्टूडेंट, जिसमें से सिर्फ 1,10,000 को एडमिशन मिलेगा। बाकी के सपने साकार करने के लिए लोग जाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे और कहीं भी उखाड़ के फेंक देंगे, कहीं पे भी रख देंगे, कहीं पे भी डाल देंगे आपको। पहले 2021 से पहले कहीं पे भी जाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पढ़ाई थी या नहीं थी, आप यहाँ पे आए, एग्जाम दी, पास हो गए तो यहाँ के डॉक्टर बन गए। लेकिन अभी ये रूल्स इसीलिए निकाले कि बोगस कॉलेजेस जहां पे प्रैक्टिकली नहीं है, थियोरेटिकली भी नॉलेज नहीं दिया जाता। तो ये सही है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, जिस देश में आप पढ़ रहे हो, वो लोग तो परमिशन देने चाहिए ना उनके ऊपर काम करने के लिए। अगर वो वहां पे परमिशन नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि वहां पे एजुकेशन नहीं है। सो दैट्स क्वाइट गुड, अच्छे रूल्स है एनएमसी के जो आए हैं 2021 में, और मैं पूरा समर्थन करता हूं। और इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो यूट्यूब के ऊपर कंप्लीटली अच्छे से मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। नाउ 6 पॉइंट, कंट्री यूनिवर्सिटी और सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है वो मैंने बताया आपको। लेकिन वो मैं डॉक्टर उमेश गुर्जर बताऊं या कोई भी एजेंट बताए आपको, भेजने वाला इंसान बताए, आपका चाचा बताए, आपकी चाची बताए, आपका फूफा बताए, आपकी फूफी बताए, आपका दादा बताए, आपकी दादी बताए, जो साला कभी 10 पास नहीं होते, जो कभी दिल्ली तक नहीं गए, जो कभी एब्रोड नहीं गए, वही इंसान साला भारत देश में गाइडेंस देता है, मार्ग का दर्शन करवाता है जो मार्ग उसने देखा ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है भारत देश की। और उसका गाइडेंस हमें मानना भी पड़ता है क्योंकि हर परिवार में एक मार्गदर्शन है। और इतना सस्ता मिलता है ना, इतना इजीली मिलता है सब जगह पे, कोई भी स्टार्ट कर देता है। और हर जगह अभी कैरियर काउंसिल निकलने पड़े हैं, हर जगह पे कैरियर काउंसलर है, हर जगह पे एमबीबीएस इंडिया में और अब्रॉड एडमिशन करने वाले निकल पड़े हैं। उनको मेडिकल का अहम पता नहीं है, डॉक्टर का डी पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि ये स्टेथोस्कोप अर्न करने के लिए ये दुनिया का सबसे महंगा घरेना है। इसको अर्न करने के लिए क्या एनवायरमेंट चाहिए,
क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है फ्यूचर में, वो उनको कुछ नहीं पता होता और वो पकड़ पकड़ के किसी को भी कहीं पे भी भेजते हैं। तो भगवान ने आपको जो है वो आंख दी है, मुंह दिया है, दिमाग दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो ना भाई, एम्बेसी को कॉल करो जो भारत देश की यहां वहां पे होती है, उनकी यहां पे होती है, या फिर बायलैटरल कन्वर्सेशन करो, ईमेल करो। जो इंस्टीट्यूट आपको ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं कर रही है वहां पे क्यों एडमिशन लेना। पास हुए डॉक्टर्स से मिलो, फेस टू फेस मिलो, क्योंकि कॉल पे तो वो डमी बिठा के रखे हुए इतना खतरनाक बिजनेस चलाते हैं लोग। क्योंकि आप समझो कि हर साल 3 लाख भी स्टूडेंट जा रहे हैं तो कितना बड़ा अमाउंट जा रहा है बाहर, कितना बड़ा बिजनेस लोग कर रहे हैं इसका। करंट ईयर स्टूडेंट्स जो है और पेरेंट्स है उनसे बातचीत करो, मिलके, रिसेंटली जो जाने वाले हैं उनसे मिलो, और सारी चीजें रिसर्च करो कौन सी जल्दी है भाई। और फिर जब आपको तहसील हो, फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये कि जब हमें प्यास लगती है ना तब आगे दौड़ते हैं, पता होता है कि भी नहीं मिलने वाला है, हमारे पास इतनी फाइनेंशियल नहीं है, या फिर यहाँ पे एक भी ये भी क्वेश्चन है कि भी यहाँ पे हमें 10-15 लाख स्पेंड करना चाहिए, मैं कहूंगा नहीं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि एमबीबीएस के बाद आपको जो है ना सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए, ठीक है। और फिर जो है एमडीएमएस जो है उसके बाद 3-3.5 लाख से स्टार्ट होती है सैलरी, तो ऑफकोर्स वहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि सीटें बढ़ने वाली है, कॉलेजेस बढ़ने वाली है, तो 5 साल के बाद अगर आपको आपने एग्जाम दी और यहाँ पे पेमेंट शीट में मिल रहा होगा तो कहाँ से पैसे लाओगे। पेरेंट्स को स्पेशली मैं कहूंगा कि भाई आप ये सोचिए कि 100% आप अगर एमबीबीएस के पीछे खर्चा कर दोगे तो ये ठीक नहीं है। आपको ये 100% सोचना चाहिए, और साथ में कंपैरिजन भी करो कि भी आयुर्वेदिक में भी 5 साल हो रहा है, डेंटल में भी 5 साल हो रहा है, वहां पे भी 30 से 35 लाख खर्चा हो रहा है, अब्रॉड में भी 30 से 35 लाख खर्चा हो रहा है, तो गो फॉर इट ना। आगे बता रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जा सकते हो आप। और जिनको यहाँ पे 10 लाख वाली सीट मिल रही है वो भी छोड़ रहा है, 5 लाख वाली सीट मिल रही है वो भी छोड़ रहा है और जा रहा है। क्यों जा रहा है वो भी बता रहा हूँ। तो पासपोर्ट बना लेना, जाना हो या ना जाना हो अभी से। हम सोचते हैं कि भाई ऐसे ही एडमिशन मिल जाता है, भाई हर एक कंट्री की एक क्वालिफिकेशन होती है। कुछ कंट्री 60 से कम होंगे परसेंटेज 12th में तो एडमिशन क्या वीजा ही नहीं देगा। नीट तो ऑफकोर्स सभी जगह पे एलिजिबल होना ही चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपका इंटरव्यू लिया जाता है कि भाई आपको इंग्लिश आता है, आपको बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि आता है या नहीं कुछ भी। ये इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाता है और फिर ये एडमिशन देते हैं ये लोग। देन कट ऑफ होती है, यानी कि एक डेट होती है लास्ट एप्लीकेशन की हर एक कंट्री की, जो ये सारी पीडीएफ एंड इमेजेस में भेजूंगा आपको। तो सितंबर अक्टूबर, मैक्सिमम अक्टूबर तक। और जो ये एजेंट नवंबर दिसंबर जनवरी में भेजते हैं ना, वो सारी फालतू और बोगस कॉलेजेस है, इसलिए बुला रही है। जो वर्ल्ड लेवल की अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होगी वो तो सितंबर अक्टूबर के बाद बुलाएगी नहीं आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज का इंटेक ही सितंबर है। तो प्लीज ये सारी चीजें फोकस करिएगा नाउ। एमबीबीएस इन बेलारूस, मैंने खुद एमबीबीएस यहां से किया है, और मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूं दुनिया में। क्यों, कैसे, और आपकी आंखें चौंकाने वाली होगी इन सभी इंफॉर्मेशन को गेन करने के बाद। आप खुद एक गाइडेंस दे पाएंगे, लोगों को नॉलेज और इंफॉर्मेशन दे पाएंगे आफ्टर गेटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सो भाई सबसे पहले बात करते हैं बेलारूस है कहाँ पे। तो सेंटर ऑफ यूरोप में, ऊपर रशिया है, नीचे यूक्रेन है, इस तरफ पोलैंड, लिथुआनिया और लाटविया है। सेंटर ऑफ यूरोप माना जाता है, इंडिविजुअली स्वतंत्र देश है, ठीक है। और बेलारूस में 10 मिलियन पॉपुलेशन है, 99.9 लिटरेसी रेट। वहां पे बेलारूसियन और रशियन ऑफिशियल लैंग्वेज है। 1 रूबल वहां का इज इक्वल टू हमारे 30। और टोटल मेडिकल कॉलेजेस जो है वो 4 है इस देश में, सिर्फ और सिर्फ 4 है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये जो देश है वो इतना नीट एंड क्लीन है, एंड जीरो क्राइम रेट वाला देश है। साथ में मिडल ऑफ यूरोप में है। इसको व्हाइट रशिया भी बोला जाता है, लैंडलॉक कंट्री, यानी कि सुनामी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40% लैंड में जो है ना फॉरेस्ट और बहुत सारी लेक्स आई हुई है। कंट्री ऑफ लेक भी माना जाता है कि 16,000 से ज्यादा तो लेक है इस कंट्री में। यहाँ पे मेल फीमेल रेशो जो है ना 6/1, यानी कि 6 लड़कियां के ऊपर एक लड़का है। अभी तक कोई स्किन हेड प्रॉब्लम्स या इंडियंस के साथ कोई इश्यूज है ऐसी सिंगल न्यूज या प्रॉब्लम्स अभी तक हुई नहीं है। इवन टेररिस्ट अटैक या टेररिस्ट प्रॉब्लम्स भी वहां पे कभी भी नहीं हुए हैं बेलारूस देश में। पॉलिटिकली बहुत स्टेबल देश है। लास्ट 4 टर्म से लुकाशेंको, जिनका नाम सुना ही होगा, वही सिलेक्ट किया जा रहा है जैसे मोदी साहब की तरह। और हमारे साथ 25 साल से डिप्लोमेटिक रिलेशन है। भारत देश की एम्बेसी जो है वो वहां पे है, मींस उनके कैपिटल में। और उनकी जो बेलारूस एम्बेसी है वो हमारे दिल्ली में भी है और मुंबई में भी है, दोनों जगह पे है। सो बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन है।
शायद आपने नाम सुना होगा, गोल्ड मेडल जब ओलंपिक्स होते हैं तो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल रशिया, बेलारूस ऐसे देश ही लाते हैं। 4 सीजन होती है, विंटर, समर, मॉनसून एंड ऑटम। मिनिमम टेम्परेचर वहां पे -10 जो विंटर में जाता है, और मैक्सिमम समर में 25। उससे ज्यादा टेम्परेचर होता नहीं है। सेंट्रली हीटिंग सिस्टम है। अभी तक कोई बच्चा ठंड की वजह से वापस आया हो या मर गया हो ऐसा बना नहीं है, सो प्लीज पेरेंट्स पैनिक मत होइएगा। वहां पे सेंट्रली हीटिंग सिस्टम है, और ठंड की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। और ज्यादा बताऊं तो जिस सिटी में, ग्रोदनो सिटी जो है, जो पोलैंड की बॉर्डर पे आया हुआ है, उस सिटी के बारे में बताऊं, क्योंकि इस सिटी में ही यूनिवर्सिटी आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए मैप में कि जस्ट पोलैंड बॉर्डर पे, जस्ट 10 किलोमीटर फार फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, वहां पे मीन्स ये लोकेटेड है। और ग्रोदनो सिटी की बात करूं तो ग्रोदनो सिटी में चार चार जो है ना यूनिवर्सिटी आई हुई है, और एट ए टाइम 50,000 से ज्यादा लोग पढ़ने आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट 53, यानी कि एजुकेशन का हब है ये, टूरिस्ट प्लेस नहीं है, एक हिस्टोरिक प्लेस है। और 98 24 आप देखिए कितने टेम्पल, कितने चर्चेज एंड ऑल द थिंग्स है। तो ये एक हिस्टोरिक और एक रिलीजियस प्लेस है। ग्रोदनो सिटी जो है ना वो लोकेटेड, मैंने बताया कि पोलैंड बॉर्डर पे है, और बहुत पीसफुल है, सिक्योर है एंड सेफ है। जिस इंस्टीट्यूट में, यानी कि ग्रोथनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, कॉलेज जो ग्रोथनो सिटी में आया हुआ, वो 65 साल वहां के गवर्नमेंट के द्वारा संचालित कॉलेज। अभी आपकी आंख खुलेगी, अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। डिफरेंट डिफरेंट 22 देशों के साथ उनका ऑफिशियल टाइप एंड रिकॉग्नाइज है, इंक्लूडिंग एनएमसी। 52 हॉस्पिटल्स है, 58 डिपार्टमेंट्स है, 92 से ये लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अभी तक 19,000 से ज्यादा डॉक्टर्स इस कॉलेज यूनिवर्सिटी से बन चुके हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस की बात करूं तो टोटल 52 हॉस्पिटल्स, 58 डिपार्टमेंट्स है, 3 रिसर्च सेंटर्स है, 8 डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, 16 क्लिनिक्स, 8 एकेडमिक बिल्डिंग, 5 हॉस्टल, एक हॉस्टल में 3,000 स्टूडेंट्स रहने की कैपेसिटी, 5 जिम उनके खुद खुद के और उनके बच्चों के लिए, 4 ऑडिटोरियम और कैंटीन भी है। रैंकिंग की बात करूं तो फर्स्ट रैंक बेलारूस में है, 17वां रैंक यूरोप में है, और 723वां रैंक वर्ल्ड में है। टोटल 90 साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट 21 देशों के साथ उनका ऑफिशियल टाइप है। बायलेटरल वो लोग स्टूडेंट्स भी जो है वो ट्रांसफर करते हैं, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। 5 फैकल्टीज में पढ़ सकते हैं आप वहां पे। 29 सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी कि पीजी में 29 डिफरेंट फील्ड में आप पीजी कर सकते हो वहां पे। 33 डिफरेंट चीजों में आप जो है वो पीएचडी कर सकते हो। 13 चीजों में आप डॉक्टरेट ऑफ साइंस वहां पे बन सकते हो। दैट्स काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो है वो वहां पे है। वहां पे आपको 5+1, यानी कि 6 साल में 5 साल की पढ़ाई होती है, 1 साल की इंटर्नशिप एज पर द एनएमसी गाइडलाइन। 1,300 घंटे पढ़ाते हैं, और एनएमसी गाइडलाइन और भारत देश में जो है ना वो 9,000 घंटे पढ़ाते हैं। अमेरिका में भी 12,000 घंटे पढ़ाते हैं। सो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एमबीबीएस का कोर्स जो अवर्स वाइज है वो 13,000 घंटे का है। 360 क्रेडिट अवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज, जो डेवलप कंट्री है उसको ही पता चलता है। 59 सब्जेक्ट्स आपको 5+1 में पढ़ाए जाते हैं। टोटल 42 आपकी फाइनल एग्जाम्स होती है, और इंटरमीडिएट एग्जाम 256 टाइप की होती है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ओनली इंस्टीट्यूट जहां पे सब कुछ इंग्लिश मीडियम में है, और एक क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स होते हैं। डेली मार्किंग सिस्टम है, कंप्यूटर टेस्ट भी होती है। 15 दिन जनवरी में वेकेशन होता है, और 2 महीने का जुलाई और अगस्त में, जहां पे आप इंडिया आ सकते हो। ट्राई टू इमेज, आप इमेज करिए कि एक क्लासरूम में सिर्फ 10 स्टूडेंट हो, तो किस तरीके से पढ़ाई होगी, कैसे आपको अटेंशन मिलेगा, कैसे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, कितने आपको पेशेंट मिल सकते हैं, क्या क्या आप सीख सकते हो जो आप फोटोग्राफ्स में इन शॉर्ट देख रहे हो। सो एक क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स होते हैं। डेली मार्किंग सिस्टम होती है। एमसीक्यूज, वाइवा, ओरल, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम होती है। डेली मार्किंग सिस्टम, यानी कि फाइनल एग्जाम वाले मार्क्स फाइनल नहीं होते हैं। जो आपको डेली मार्क्स मिलते हैं उसका भी एक एवरेज लिया जाता है, और फाइनल एग्जाम का भी एक एवरेज लिया जाता है, और फिर जो है वो किया जाता है। अच्छा, ये भी बता दो कि बेलारूस देश जो है वहां पे प्राइवेट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट टीचिंग नहीं है, प्राइवेट लेबोरेटरी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं है, कुछ प्राइवेट है ही नहीं एजुकेशन में। और वहां के जो सिटीजन है उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक सब कुछ उनके लिए फ्री होता है। वैसे ही वहां के सिटीजन के लिए सर्दी जुकाम से लेके किडनी ट्रांसप्लांट तक सब कुछ फ्री है। तो आप सोचो कि भी करप्शन फ्री एजुकेशन और
एनवायरनमेंट मिलेगा। और वहां का जो टीचर है ना, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है, तो वहां पे ही अवेलेबल मिलेगा और स्टूडेंट्स को ऑल द टाइम एंटरटेन करेगा, क्वेश्चंस के आंसर देगा, उनके साथ रहेगा। सो एक डाउट जितने भी है वो क्लियर करने वाला इंसान साथ में अवेलेबल रहेगा 24/7। सो दैट्स व्हाट द प्लस पॉइंट फॉर द एजुकेशन। और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट यानी कि बुक्स भी स्टूडेंट्स को नहीं खरीदनी, जो मैं आगे बताऊंगा, जो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। मेडिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग, जो 52,000 बेड की हॉस्पिटल्स है उनके पास, 52 हॉस्पिटल्स है, 20 से ज्यादा क्लिनिक है, उसमें होती है। और हैंड्स टू हैंड ट्रेनिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, गारंटेड ओपन चैलेंज के साथ। फर्स्ट डे से ही स्टूडेंट्स को, पहले ईयर फर्स्ट डे से ही हॉस्पिटल में जाना है। और थर्ड ईयर से हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं लाइवली हर चीज प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज में, यानी कि चाहे ऑपरेशन हो, चाहे असिस्टेंट करना हो, सब कुछ, एवरीथिंग। और ये बता दूं कि यूरोप में सबसे बड़ा रोबोटिक जो कहते हैं ना लैब, एआई लैब, रोबोटिक लैब, जो भारत देश में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज डीवाई पाटिल में ही है, जिसके इंस्ट्रूमेंट ही करोड़ों रुपए के आते हैं, जहां पे स्टूडेंट पहले से ही, यानी कि फर्स्ट टू थर्ड ईयर में ही वो लोग सब कुछ सीख सकते हैं कि भाई कैसे सोनोग्राफी करना है, कैसे एंडोस्कोपी करना है। और ये सारी चीजें भारत देश में लोग सीखते हैं कब? जब पीजी यानी कि एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है और पीजी के बाद। सो ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है, जहां पे स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हर चीज की ले सकते हैं, रोबोटिक लैब का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स भेजूंगा जहां पे कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, यानी कि जो मैंने बताया 59, और उसमें कितने आवर्स पढ़ाए जाते हैं उन लोगों के द्वारा। ये सारी चीजें उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ओनली इंस्टीट्यूट जिन्होंने मुझे, जिनके साथ 2021 से पहले मैंने 22 कंट्रीज के साथ काम किया, 122 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के साथ काम किया, ओनली इंस्टीट्यूट जिन्होंने रिटर्न फॉर्म में उनके लेटर पैड के ऊपर लिख के दिया कि भाई किस तरीके से वो एनएमसी के 9 जो पॉइंट्स है वो फॉलो कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट का होने की वजह से स्टूडेंट्स को थियोरटिकल और प्रैक्टिकल असिस्ट करते हैं बॉस, थर्ड ईयर के हमारे स्टूडेंट्स लाइवली सारी चीजें दिखी जाती, जो इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी इंडिया में स्टूडेंट्स ही इतने ज्यादा होते हैं ना, आपको टेक्निकल नॉलेज भारत देश में या बहुत सारे इंस्टीट्यूट में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ गवर्नमेंट का है। तो एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, सब मशीन्स, हमारे स्टूडेंट्स कैसे काम करते हैं, उसमें कैसे रिपोर्ट जनरेट होता है और किस तरीके से उसको रीड करना है और डायग्नोस करना है, वो भी सीखा जाता है। कि पीजी लेवल की चीज जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स मैंने बताया कि जहां पे है 9 से ज्यादा, वहां पे हमारे स्टूडेंट्स लाइवली प्रैक्टिस करते हैं। और ये चीज है ना, मैं सिंपली ये कहूंगा कि ये सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन, यानी कि इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है। तो ये वेबसाइट जो है जीआरएसएम, जिसके पास मैं शेयर करूंगा, आपको शायद बिलीव नहीं होगा कि आप ये जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जाओ, उसके अंदर कितने टीचर्स है, उसको फोटोग्राफ्स, उसके नाम, उसका बायोडेटा, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उस डिपार्टमेंट में आपको कब पढ़ाई करनी है, उस डिपार्टमेंट में पढ़ाई करने के लिए आपके पास कौन से स्किल रिक्वायर्ड चाहिए, उस डिपार्टमेंट में कितने आवर्स थियरी होगी, कितनी प्रैक्टिकल होगी, कौन से टॉपिक पे होगी, कौन से सब्जेक्ट्स पे होगी, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हो अभी आप जाके। एक्सेप्ट दैट, आप उस डिपार्टमेंट, उस सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर, थियोरेटिकल लेक्चर, पीपीटी लेक्चर, सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। 32,000 पेज की वेबसाइट, उनके रिसर्च डिपार्टमेंट, उनके क्लिनिकल डिपार्टमेंट, हमारा बच्चा जो होता है वो फर्स्ट ईयर से रिसर्च करता है। सो सिंपली थिंग इज दैट कि आप जो है वो विजिट कीजिए। मैं स्क्रीन के साथ जो है वो वीडियो भी भेजूंगा, तो देखिए ये यहाँ पे एकेडमिक स्टाफ लिखा हुआ कितने हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एजुकेशन एक्टिविटीज, रिसर्च कर सकते हैं आप इस डिपार्टमेंट में या नहीं, क्लिनिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कौन सी कर सकते हैं, लास्ट 5 साल के रिजल्ट भी अवेलेबल है कि टॉप 10 पे कौन था। इसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, तो है भाई भारत देश में। और यहाँ की एम्स की वेबसाइट और इसकी वेबसाइट कंपैरिजन कर लो, कोई भी देश में आप सोच रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए जाने के लिए, इनकी वेबसाइट और उसकी वेबसाइट कंपैरिजन कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी। इसमें डॉक्टर उमेश की अच्छी स्पीच है, उस पर बिलीव करना, कोई गारंटी दे रहा है उस पर बिलीव करना, मेरे रिलेटिव वहां पे उस पर बिलीव करना, उससे अच्छा है कि अपनी आंखों पे, अपनी नॉलेज पे जो है वो बिलीव करो। तो विजिट जरूर से कीजिएगा। नाउ लाइब्रेरी, भाई 4 से ज्यादा लाइब्रेरी है, 5 लाख से ज्यादा बुक्स अवेलेबल है, सारा मटेरियल ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और
लाइब्रेरी में कोई भी बुक्स खरीदनी नहीं है, वहां पे आपको हर साल की बुक वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। आपको सेकेंड ईयर में पहुंचेगी वापस करनी है, और थर्ड ईयर की लेनी है, जैसे हर साल चेंज होगी। कंप्यूटर बुक लाइब्रेरी भी है, यानी कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो वहां पे कंप्यूटर भी यूज कर सकते हो। हॉस्टल, भाई 5 स्टार हॉस्टल है, यानी कि फ्लैट टाइप है, एक छोटा रूम एक बड़ा रूम, और किचन टॉयलेट स्टोर रूम अटैच के साथ जो आप फोटोज में देख रहे हैं। सिक्योरिटी सेफ्टी 100% वहां पे अवेलेबल है। स्टूडेंट्स सीसीटीवी कैमरे में रहते हैं। प्लस ये जो व्हाइट चादर एंड ऑल द थिंग्स देख रहे हो, वो सारी चीजें वो हर वेनसडे को चेंज कर लेते हैं। हॉस्टल में 24x7 डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। तो आप सोचिए कि भी गर्म पानी ठंडा पानी सेंट्रली हीटिंग सिस्टम के साथ ये सारी चीजें सिर्फ $800 पर मंथ इंक्लूडिंग एवरीथिंग देते हैं। सॉरी, $800 पर ईयर, कट $800 पर जो है वो ईयर फीस है सिर्फ उनकी। गवर्नमेंट हॉस्टल है, कोई प्राइवेट संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं है। सो दिस आर द रूम्स एंड द फैसिलिटीज हॉस्टल की। जो चैलेंज देता हूं कि यहाँ पे 25 लाख वाली जो कॉलेज है या 20 लाख वाली जो कॉलेज है, उसमें भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज वाले हॉस्टल के रूम्स आपको मिलते नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर कैंटीन है, और ग्रोथनो सिटी के अंदर टोटल 3 इंडियन रेस्टोरेंट है। खाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टूडेंट्स हर कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पोर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल्चर में बहुत सारी स्पोर्ट में, जैसे हमारा एक स्टूडेंट है इंडियन है, वहां पे नेशनल लेवल फुटबॉल तक पहुंचा है। वैसे ही फॉर एग्जांपल क्रिकेट टूर्नामेंट्स होती है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट होती है। और आपको शायद बिलीव नहीं होगा कि स्पोर्ट करके एक डिपार्टमेंट है जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनर मिलता है, जो आपको सारे टाइप के स्पोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है। लैंग्वेज करके डिपार्टमेंट है जहां पे 22 दुनिया की लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। कल्चरल डिपार्टमेंट है जहां पे दुनिया के 15 टाइप के डिफरेंट डांस और एक्टिविटीज सीख सकते हो। फूड का एक डिपार्टमेंट जहां पे दुनिया के 20 से ज्यादा देशों की वानगी बनाना सीख सकते हो। क्या चाहिए बॉस अभी और? वॉट यू वॉन्ट एल्स? और इसको कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे देखो, मैं 2 हॉस्पिटल है, डॉक्टर हूं, 18 डिग्री लेके बैठा हूं, इतना एक्सपीरियंस है। तो मुझे ये धंधा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हर साल 70 स्टूडेंट्स को मैं भेजता हूँ वहाँ। 70 की कैपेसिटी होती है, एडवांस बुकिंग हो जाती है, मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, प्री मेडिकल ट्रेनिंग कैंप कोई नहीं करता था, 13 साल से कर रहा हूँ, अभी 3 साल से लोग करना स्टार्ट कर दिए। लोग अब पहले कोई भी एफएमजी, पीजी, नीट पीजी, यूएसएमली, प्लेब की एग्जाम की बात नहीं करते थे, अब करने लग गए। तो थिंग इज दैट कि मेरा काम है कि भाई बुरे को बुरा ना बोलना, लेकिन बुरे को भी अच्छा बनाना। तो आप भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन लीजिए आगे। पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स विजिट कर चुके हैं। अभी तक मेरी खुद की बात करूं तो मेरे 328 डॉक्टर इस इंस्टीट्यूट से पास आउट है। 178 अभी पढ़ रहे हैं वहां पे। 217 ने फर्स्ट टाइम में एफएमजी एग्जाम क्लियर की। 173 ने नीट पीजी। आप ये नंबर सोच ही नहीं सकते, किसी भी के साथ नहीं सोच सकते। 173 नीट पीजी क्लियर कर चुके हैं। 48 जो है वो यूएसएमली एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। प्लेब, यूएसएमली, यूके, ये सारी। और अभी तक मेरा जो रेशियो है वो 100% पासिंग रेशियो, यानी कि यहां से मैंने 70 स्टूडेंट्स भेजे, तो 6 साल के बाद वो 70 डॉक्टर टाइटल लेके वापस आए। दैट्स व्हाट माय रेशियो। और अभी तक मेरा एफएमजी का जो रिजल्ट है वो 90% से ज्यादा रहा है, क्योंकि उसकी सारी प्रिपरेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे यहां से ही हम स्टार्ट करते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाता। फीस की बात करूं तो 18 लाख रुपए टोटल फीस है। टोटल 18 लाख रुपए फीस है। और 18 लाख जो है वो 12 इंस्टॉल सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हो डायरेक्टली कॉलेज को। और अगर आप इसमें हॉस्टल, इंश्योरेंस हर साल का, मेडिकल, वीजा एक्सटेंशन, खाने का खर्चा वहां का हर महीने का, आने जाने की हर साल की आपकी टिकट, वहां पे लोकली ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग, छोटा मोटा मोबाइल चार्ज रिचार्ज एंड ऑल, अगर सब कुछ काउंट करो आप, तो 35 लाख मैक्सिमम होगा। वो डॉक्टर उमेश गुर्जर की ये गारंटी है, और ये वीडियो जो है मैं यूट्यूब पे लगाने वाला हूँ। सो 35 लाख से 1 रुपए कम नहीं होगा, और 35 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस आर द फिक्स फीस। एक बार फीस जो होती है वो कभी भी आपकी फीस चेंज नहीं होती है, वो एज इट इज ही रहती है वहां पे। इस इंस्टीट्यूट के वाइस रेक्टर और रेक्टर इस साल हर साल की तरह यहाँ आते हैं। लास्ट 13 साल से वहां से दो, कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी आती है। यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो बन चुके हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो वेकेशन में यहाँ पे होंगे, और जो डॉक्टर बनने जाएंगे इस साल, जो अभी 42 एडमिशन हमारे हो चुके हैं। और ये सभी को मिलते हैं, और आप भी उनको मिल सकते हैं। मुंबई में 19 तारीख, राजकोट, अहमदाबाद एंड सूरत जुलाई मंथ में आ रहे, तो आप मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वो है लोग कहते हैं जैसे होते हैं ना कि भाई बेलारूस तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, फलाना है ढिकना है, रशिया और यूक्रेन वॉर का प्रॉब्लम है। तो भाई रशिया और यूक्रेन का वॉर है ना, वो देख लो यहाँ पे, ये वाला जो है ना पार्ट, वो रशिया है।
यहाँ पे रोमानिया है, यहाँ पे पोलैंड, और ऊपर की तरफ बेलारूस है। और ये वाले पार्ट में युद्ध हो रहा है, मिसाइल आ जाएगी, ये आ जाएगी। भाई देखो तो सही, बेलारूस में ग्रोदनो यहाँ पे है, और कहाँ पे यूक्रेन और यूक्रेन वॉर। रशिया की बॉर्डर कितने किलोमीटर है वो देख लो, यूक्रेन की बॉर्डर कितने किलोमीटर देख लो। और ग्रोदनो का लोकेशन दुनिया का सबसे सेफेस्ट लोकेशन है, और वो मैं आज से नहीं 18 साल से बोल रहा हूँ। और यूट्यूब वीडियो में जाके देख लीजिएगा, सेफेस्ट लोकेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहां से जस्ट 10 किलोमीटर दूर बेलास्टोक करके सिटी है, और वहां पे ही नाटो का मेन सेंटर है। और ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा गुजरात जैसा देश और 10 मिलियन पॉपुलेशन वाला है, नेपाल की तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। नेपाल कभी इंडिया के साथ नहीं लड़ेगा, ना कभी बांग्लादेश के साथ लड़ेगा, ना कभी वो चाइना के साथ लड़ेगा। वो करेगा क्या? अगर लड़ेगा तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा भाई। और पूरी रशिया की सारी जो पाइपलाइन है, गैस, ऑयल, पानी, सब कुछ चीजों की जो यूरोप में जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ बेलारूस से क्रॉस होके जाती है। क्यों इसके ऊपर कोई अटैक करेगा? और उनकी जो प्रेसिडेंट है, उनकी ट्वीट देख लीजिए, अभी तक के सारे वीडियोस देख लीजिए। तो थिंग इज दैट कि थोड़ा सा अच्छी तरीके से सोचिए, तो डेफिनेटली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ मैं कुछ कंट्रीज की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, कि जहां पे आपको ट्वेल्थ में अबोव 65 मार्क्स चाहिए। याद रखिएगा प्लीज, अबोव 65, नंबर वन। नंबर टू, आईएल्स में 6.5 बैंड चाहिए होगा। नंबर टू, आईएल्स में 6.5 बैंड, और एक आपको इंटरव्यू टेस्ट देनी होगी। तीन चीज, तब जाके आप ये कंट्रीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है यूके। यूके में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में 6 साल एमबीबीएस का कोर्स करने जा सकते हैं आप, जिसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग 2 CR होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, तो नहीं है या है, मैं आपको ग्रुप की लिंक भेजूंगा, वहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वीडियोस एंड फोटोज एंड पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगा। नाउ सेकंड कंट्री जो है वो मलेशिया, जहां पे भी ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स और आईएल्स चाहिए। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करके एक यूनिवर्सिटी है, जो ऑफ कोर्स एनएमसी के सारे नॉर्म्स फॉलो कर रही है, जो मैंने खुद क्रॉस वेरीफाइड किया है। टोटल ऑफ कोर्स 33 कॉलेजेस है, लेकिन यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग जो है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 80 लाख रुपीस होगा, अगर आप मलेशिया के अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट, जर्मनी के अंदर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो ट्वेल्थ में आपको 70 से अबोव, और आईएल्स में आपके 6.5 से अबोव चाहिए, और आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना है। टोटल कॉस्टिंग इन जर्मनी जो है वो आपका नियर बाय 85 to 90 लाख रुपीस 6 साल का खर्चा होगा। अगर आप वहां पे जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको A1 A2 B1 B2 एग्जाम देनी है, और वहां पे एक प्री मेड की एक छोटी सी टेस्ट होती है, वो देनी है। और उसके बाद की जो एमबीबीएस की पढ़ाई है, वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। अगर आप ये जर्मन लैंग्वेज का कोर्स वहां जाके करते हैं, तो 1.5 साल में कंप्लीट होगा, और 16 से 20 लाख रुपए का खर्चा होगा। अगर आप यहाँ पे करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जामिनेशन फीस देनी है। सो दिस इज ऑल्सो, और उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू देने वाला हूँ। नेक्स्ट इज हंगेरी, और इसके अलावा भी लिथुएनिया, लाटविया, रोमानिया, जैसे छोटे छोटे बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के देश है, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 70 to 90 लाख रुपीस में आप पढ़ाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पोलैंड। वहां पे आपके ट्वेल्थ में 60 अबोव मार्क्स चाहिए, आईएल्स में 6.5 बैंड चाहिए, या तो फिर वहां पे इंग्लिश की टेस्ट आपको देनी पड़ेगी, जिसकी एडमिशन प्रोसेस 6 महीने की, यानी कि ये सभी कंट्रीज की एडमिशन प्रोसेस 6 महीने की है, जो अभी आपको फाइनलाइज करके स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रशिया। देखिए, रशिया के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा हाथ जोड़ के, कि मैंने 2021 से पहले एडमिशन करवाया है। जब से उनका रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, मैंने एडमिशन करवाना बंद कर दिया है। मेरे अभी भी वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पीजी भी कर रहे हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट के मेरे ऑफिशियल टाइप है। लेकिन अभी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है वहां पे। किस वे में? एक तो बहुत ज्यादा टाइम से शीत युद्ध में कन्वर्ट हो चुका है, वहां पे जो अच्छे अच्छे लोग थे वो छोड़ के चले चुके हैं। जो इंस्टीट्यूट थी पुरानी, जो पढ़ाई बहुत अच्छे से करवाती थी, वहां के जो एक्सपीरियंस प्रोफेसर है वो चले गए। फाइनेंशियल क्राइसिस है वहां पे, एटीएम में से डॉलर नहीं निकलते, यहां से इंडिया से पैसे ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम है। और इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा, इंटरनेशनल ट्रांसफर नहीं हो रहा, सब रोक के रखा हुआ है अमेरिका ने। और सिंपल थिंग इज दैट कि 3 साल में बर्बाद होने वाला है रशिया। पॉलिटिकली भी देख लिया, आप पूरा रिसर्च कर लीजिएगा। सेफ है कि इस कंट्री में ना जाया जाए, है ना, क्योंकि जब जहां पे मीन्स युद्ध हो रहा हो, तो फाइनेंशियल तो क्राइसिस होगी, पॉलिटिकली भी अनस्टेबिलिटी है, और इस वजह से आपको पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होगा। पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होगा। अगर एक मिसाइल ठोक रहा है, तो वो सामने दो मिसाइल की तैयारी होगी ही होगी। और पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आने वाली है, बहुत ज्यादा इश्यूज होने वाले हैं। सो बेटर, मैं दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मत जाइएगा, वरना बचाने वाला आपका एजेंट तो होगा ही नहीं, मैं ही होऊंगा। सबसे पहले आवाज हमारा ही उठेगा,
चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, यूक्रेन में से 65,000 निकालने की बात हो, चाहे इंडिया में फीस बढ़ने की बात हो, चाहे जैसे अभी नीट पे नीट का जो एनटीए का गलती आई हो, कल न्यूज में आया था, आज भी आएगा, आज भी आया था, कल भी आएगा, और अगेन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ मैं इसलिए करता हूं क्योंकि भाई मैं, मुझे जो नहीं मिला है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, मुझे जो मिला है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट यू, डोंट गो टू द रशिया नाउ। किर्गिस्तान मार रहे अभी उनको लाने के लिए, फिर से मीडिया में चला था सब कुछ एंड ऑल द थिंग्स। तो किर्गिस्तान तो मैं पहले से ही मना कर रहा था, 20 लाख में होता है, 25 लाख में होता है। अब जो करके आए ना उनको पूछो, मिनिमम 30 लाख सब कुछ मिला के होगा ही होगा। अगर सिर्फ फीस काउंट करो तो ऑफकोर्स 18 लाख रुपए फीस है वहां पे। लेकिन नहीं जाना चाहिए ऐसे देशों में, एनएमसी गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है, एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे। सेम विद द रशिया ऑल्सो, फाइनल एग्जाम उनकी जो है रशियन लैंग्वेज में ही होती है। देर आर सो मेनी इश्यूज। तो एनएमसी की गाइडलाइन के मुताबिक भी नहीं जाना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के बेस पे भी नहीं जाना चाहिए। कजाकिस्तान, अगेन एक ही इंस्टीट्यूट है, कजाक नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसको प्रीफरेंस दे सकता है। लेकिन जो एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो कर रही है, जहां पे मैं आपका एडमिशन करवा सकता हूँ, बट वहां पे भी 28 लाख मिनिमम पैकेज होगा आपका, 29 लाख रुपीज। उससे कम में नहीं होगा। अगर लोग बोल रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगेन कंट्री वाइज यू कैन अंडरस्टैंड, अर्मेनिया जिसकी इंफॉर्मेशन भी आपको शेयर करूंगा, वहां पे भी आप जा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 45 लाख रुपीज होगा। नाउ द नेक्स्ट इज जॉर्जिया। अगेन मैं जॉर्जिया कभी स्टूडेंट्स भेजूंगा नहीं, ना मैंने कभी भेजा है। अभी सोचिए कि भी वहां पे जितनी भी इंस्टीट्यूट है, ना उनके पास हॉस्टल है, ना उनके पास हॉस्पिटल है, ना वो रियल बॉडी पे प्रैक्टिस करवाते हैं, ना उनके पास लाइब्रेरी है, वो पीडीएफ पे पढ़ाते हैं। और 80% तो पढ़ाई नहीं होती है वहां पे। एक ही सिटी में कुछ कॉलेजेस है, बाकी तो हर दिन फायरिंग होता है। दूसरी सिटीज बहुत अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो तुर्की का प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ पे आर्मीनिया का, चाइना का इन्फ्लुएंस, रशिया का इन्फ्लुएंस, भाई ये मोस्ट टाइम बॉम्ब है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां खुद के लोगों के लिए काम नहीं है, तो आपको लाइसेंस ही नहीं दे रहे। एम्बेसी ने भी लिखा हुआ है, फिर भी लोग जा रहे हैं आंखें बंद कर करके एक किस्से। तो 12th पास गिने जाओगे। उनकी वेबसाइट तो देख लो भाई, उनकी वेबसाइट पे कुछ नहीं लिखा है, और आधी अधूरी वेबसाइट है, कुछ डमी वेबसाइट भी बनाई हुई है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ज्यादातर अजरबैजान और आसपास के बहुत सारे कंट्रीज के लोगों ने इन्वेस्ट करके प्राइवेट कॉलेज बनाई हुए, एक भी गवर्नमेंट की कॉलेज ही नहीं है। तो क्यों आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना जाना चाहते हो? क्यों लोग जाते? देखो लोग तो जाएंगे ही, क्योंकि लोगों को उठा उठा के लेके जाते हैं। काफी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर आपने ये ऑडियो भेजा, मैंने मेरे दोस्त को भेजा था, फिर भी वो वहां पे जा रहा है। वो अंधे है, उनको खुद से ये सारी एनालिसिस नहीं करनी है। जो भेजने वाला है वो उसकी रोजी रोटी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको अपना करियर दाव पे लगाना है या नहीं, वो देखना है। फिलीपाइंस, अगेन बीएस का कोर्स एंड ऑल द थिंग्स, और उसका तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि ये सब कुछ फालतू बकवास है। इंडियन एम्बेसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ का कोर्स वैलिड नहीं है, यहाँ पे आपको लोकल लाइसेंस नहीं मिल सकता। एनएमसी बोल रहा है कि वहां पे बीएस करना है पहले, बेसिक साइंस 1.5 साल का होता है, फिर उसके बाद 4 साल के एमबीबीएस है। अभी उन्होंने करिकुलम चेंज किया, इसलिए एजेंट फिर से भेज रहे। अरे भाई ये कौन सा नाटक है? करिकुलम चेंज कर दिया तो वो आपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए किया ताकि आपको धंधा मिले। लेकिन एनएमसी की गाइडलाइन सिंपल है कि आपको हमारे बच्चों को वैसे ही पढ़ाना है जैसे आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, और एज पर दैट एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है। तो अभी ऑलरेडी मोर देन 50,000 स्टूडेंट स्ट्राइक पर बैठे हुए, जिनकी कोई पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी हुआ है, हाई कोर्ट भी हुआ है, सब कुछ कर लिया। मत जाना भाई ऐसी कंट्रीज में, और इसके बारे में मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं। और अगर इस वीडियो के ऊपर किसी भी एजेंट को प्रॉब्लम है, किसी को भी इशू है, तो भाई फिलीपाइंस में आपके पास ना हॉस्टल है, ना हॉस्पिटल है, ना प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो, ना थ्योरेटिकल नॉलेज देते हो, ना पढ़ाई होती है। मैं खुद जो विजिट कर चुका हूं उसके वीडियो दिखा सकता हूं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर भाई। तो मत जाओ ऐसी कंट्री में, सिंपल। और आज से नहीं बोल रहा हूँ, काफी साल से बोल रहा हूँ। सेम चाइना, भाई चाइना में वैसे ही वैलिड नहीं है। हमारे वहां पे वो डिग्री देते हैं, वो हमें किसी कोई और चीज की देते हैं, वहां के स्टूडेंट्स को कुछ और देते हैं। फिर भी लोग एडवर्टाइजमेंट तो कर रहे हैं, फिर भी काफी लोग जाएंगे पूरे भारत देश में से, जाएंगे क्योंकि इतने नंबर है। ले जाने वाले और हम जाने वाले भी है, आंखें बंद करके। गेट द इंफॉर्मेशन जो 6 पॉइंट पे मैंने बोली है, विजिट कीजिए वेबसाइट, हर चीज का पता कीजिए, तो पता चलेगा। काफी लोग फोन करते हैं मुझे, सर बांग्लादेश का बताओ ना, बांग्लादेश जा सकते हैं? हाँ जाओ। बांग्लादेश वाले सर्दी जुकाम के लिए ट्रीटमेंट के लिए भारत देश आते हैं, और आप लोग वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर बनने जाओगे? प्लीज कम ऑन यार, क्या हुआ है पता नहीं, आई डोंट नो। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा कि भाई आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो एटलीस्ट जानो तो सही कि वो देश मेडिकल फील्ड में, फिलीपाइंस पढ़ने जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए?
चाइना चाइनीज चीज खरीदने जाना चाहिए। बांग्लादेश में घूमने जैसा भी नहीं है और पढ़ने जैसा भी नहीं है। 24 घंटे में से 12 घंटे तो लाइट नहीं होती है। तो सिंपल थिंग इज दैट कि मैंने प्राइमरी इंफॉर्मेशन दी। हमारा जो काम है एमबीबीएस इंडिया और अब्रॉड के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन करवाना और छुप जाना नहीं है। यानी कि बारिश के मेंढक हम नहीं है। हम स्टूडेंट्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटायर एजुकेशन की, वो नीट पीजी तक पहुंचे या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पहुंचे, दुनिया की सारी एग्जाम्स दे, और उसके लिए हम मेहनत करते हैं। आपका सबसे पहले काउंसलिंग होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट बनाना, आपकी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना, वहां से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन लोन से लेके सारी चीजें मंगवाना, आपकी मार्कशीट अपोस्टाइल करना, आपकी एयर टिकट, आपका हेल्थ चेकअप करवाना, इंश्योरेंस, वीजा फाइल, ये सारी चीजें, वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन, एयरपोर्ट इमिग्रेशन। बेलारूस के तो हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, ये भी मैं बता दूं, उसके लिए वीजा लेने जाने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग खुद घर आके देते हैं आपको वीजा। इंडिया, और जैसे यहाँ से जाते हो और वहां पहुंचते हो तो हम आपके रिसीव एंड पिकअप होता है। तो इसमें कौन सी नई बात है? कोई नई बात नहीं है। अब जो है ना, वो नई बात है। मेरे स्टूडेंट्स 25 अगस्त को फ्लाई करेंगे, 5 सितंबर को फ्लाई करेंगे, और 15 सितंबर के बाद फ्लाई करेंगे। भाई, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद मेरा स्टूडेंट कभी भी फ्लाई नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और जो स्टूडेंट्स फ्लाई करेगा वो ग्रुप में ही फ्लाई करेगा, मिनिमम 20 स्टूडेंट्स ग्रुप। और वो स्टूडेंट एक दूसरे को पहले से जानते होंगे, एक दूसरे का नंबर भी होगा, एक दूसरे के रूम पार्टनर भी फाइनल पहले से होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ पीएमटीसी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मैंने आगे बताई, वो 10 दिन का सेशन अलग से होता है, उसका कोई चार्ज नहीं लेता हूं मैं। मेरे स्टूडेंट्स एब्रोड जो जा रहे हैं उनको, क्योंकि मैं उनको वेल ट्रेन करता हूं कि वो दुनिया के सभी देशों के स्टूडेंट्स के साथ टक्कर दे पाए और नंबर 1 होके आए, वहां जाके अच्छे से पढ़ाई करे। मैंने कभी भी, मैं मुझे नहीं बोलना पड़ता, ना उनके पेरेंट्स को बोलना पड़ता है। तो ये एक्सक्लूसिव है हमारी सर्विसेज, जो किसी ने अभी तक सोची भी नहीं है। जाने से पहले हर एक पेरेंट्स की मीटिंग होती है, स्टूडेंट्स की मीटिंग होती है। बच्चों को रिटन फॉर्म में गाइडलाइन बुक दी जाती है, भी कितना सामान लेके जाना है, कौन से टाइप की बैग लेके जानी है, सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। जाने से पहले ही उनको वहां का मोबाइल नंबर उनको दे दिया जाता है। जैसे ही वहां पहुंचते हैं उनको पिकअप किया जाता है हमारे इंडियन डॉक्टर्स के द्वारा। उनको मिन्स एयरपोर्ट से, यहां से डायरेक्ट फ्लाइट है दिल्ली टू, बेलारूस की बात करूं तो दिल्ली टू मिन्स, और 6 घंटे में पहुंच जाते हो। हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, 5 दिन में उनकी एडमिशन प्रोसेस। दूसरे एजेंट 15-20 दिन लगाते हैं। आप देखना, पढ़ना, जानना। 5 दिन में एडमिशन प्रोसेस, और छठे दिन उनका क्लास स्टार्ट हो जाता है। और 2 दिन उनको पूरा सिटी कैंपस टूर करवाते, ताकि उनको प्रॉब्लम ही ना हो, सब कुछ जान पहचान में आ जाए। 24x7 हमारे रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल रहते हैं हॉस्टल में ही। इंडिविजुअली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक ग्रुप बनता है, मेरे साथ, मेरी यहाँ की टीम के साथ, मेरी वहां की टीम के साथ। वहां पे लाइवली सारे क्वेश्चन, स्टार्टिंग एडमिशन से लेके जब तक उनका पीजी क्लियर ना हो, तब तक उनके साथ वो ग्रुप रेड एज इट इज रहता है। और मैं अभी आपको बता सकता हूँ, लास्ट 18 साल के सारे ग्रुप्स दिखा सकता हूँ। एक्सेप्ट दैट, एक जनरल ग्रुप बनता है जिसमें उस ईयर की, इस साल जैसे जाने वाले 70 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रहेगा, और पेरेंट्स का भी ग्रुप रहेगा। और उसमें भी सारी मेरी टीम, यहाँ की मैं खुद और वहां की टीम रहती है। हमारा मेन पर्पस है एजुकेशन। हमारे स्टूडेंट्स का 60 से नीचे परसेंटेज नहीं आना चाहिए। आता है, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाते हैं, हम उनको पूछते हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम है। हम जो है वो पहले से ही एफएमजी, यूएसएमली, प्लैब जैसी दुनिया की 28 एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, और उसका मटेरियल भी पहले से यहां से जाए उससे पहले पेन ड्राइव में देते हैं। और दैट्स व्हाट आवर मेन पर्पस। और इसीलिए हमारे जो स्टूडेंट है ना, वो एजुकेशन में सबसे आगे हैं। स्पोर्ट एक्टिविटीज की बात करूं तो सभी टाइप की स्पोर्ट एक्टिविटीज स्टूडेंट्स कर सकते हैं। कल्चर एक्टिविटीज भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्सेप्ट दैट, स्टूडेंट्स की टूर आसपास की सिटी में, अदर कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है वहां पे भी हम जो है वो टूर का आयोजन करते हैं, ताकि ग्रुप में हम सब इंजॉय कर पाए। पर्सनली मैं भी विजिट करते आता रहता हूँ। एक्सेप्ट दैट, एजुकेशन लोन की जरूरत है, मनी पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत है, तो वो पेरेंट्स को हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जो खाना वहां पे मेज में मिलता है, दोपहर का और लंच और रात का डिनर, वो व्हाट्सएप को पेरेंट्स पेरेंट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से डेली मिल जाता है। देन बात करूं तो ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया से विजिट कर चुके हैं। हर साल वो लोग लास्ट 13 साल से आ रहे हैं, जिसका यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है। आप मुझे एक इंस्टीट्यूट भारत देश में बता देना, ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं फालतू के इंस्टीट्यूट में, फालतू के देश में भेज रहे हैं, कि वो 15 साल से अपनी इंस्टीट्यूट के 5 लोगों को लाता हो और ऐसी मीटिंगें करता हो। एक बंदा दिखा देना। 15 साल की बात करो, 1-2 साल से तो वो मेरी कॉपी करने लगे। मेरी जो सर्विसेज है ना, वो इंडिया एडमिशन हो या एब्रोड हो, कोई भी ड्रॉप आउट नहीं हुआ आज तक, वापस नहीं आया है। क्योंकि मैं, होम सिकनेस नाम की चीज नहीं आती है।
फेल नाम की चीज नहीं आती है, रिटर्न नाम की चीज नहीं आती है, स्किन हेड प्रॉब्लम नहीं आती है, रैगिंग नाम की चीज नहीं आती है, और कोई भी करप्शन नाम की चीज नहीं आती है। 100% अचीवमेंट है मेरा आज तक इंटरव्यू क्लियर करना, वीजा क्लियर करना, इमिग्रेशन क्लियर हुआ है, इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर हुई है, फाइनल एग्जाम क्लियर हुई है, और ग्रेजुएट होके डॉक्टर टाइटल लेके आया है। और इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट अभी स्कैन करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, और हम आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और फाइनली हमारा जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 75,000 ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट के साथ। ना मैं 1 रुपए वहां की कॉलेज से लेता हूँ, ना मैं वहां की इंस्टीट्यूट की फीस से लेता हूँ चोरी छुपे जो दूसरे एजेंट करते हैं। यहाँ पे बोलेंगे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा हूँ आपको, टैबलेट दे रहा हूँ आपको, लैपटॉप दे रहा हूँ, और वहां पे आपसे $5,000 ले लेगा, और फिर वापस तो आएंगे नहीं ना हम। एक बार पहुंच गए तो फिर इज्जत की पड़ेगी कि छोड़ो कोई बात नहीं, ले गया लाख रुपए तो ले गया, भाड़ में जाए। लेकिन मैं डॉक्टर हूं, मेरे हॉस्पिटल के बाहर आके गाली देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मैं, मेरे में इंसानियत बची हुई है, और 18 साल से इसीलिए इस फील्ड में हूं कि एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स को अच्छा डॉक्टर बनाऊं, अच्छी जगह पे पहुंचाऊं। चाहता तो इतनी तो वैल्यू हो चुकी है मार्केट में, नाम हो चुका है कि हर साल 5,000 को बेच सकूं, लेकिन 5,000 को बात कैसे करूं, सोचो ना। 5,000 लोगों के साथ बात कैसे करूं, मंथली मीटिंग कैसे करूं। 5,000 नहीं, मेरे बच्चों किसी को भी पूछ लो जो डॉक्टर बन चुके हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टरों में इसको रात को 2 बजे भी कॉल कर सकता है कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी पेरेंट्स मुझे मिलने आ सकते हैं कभी भी, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इंडिया में एडमिशन लिया या अब्रॉड में। और वो चीज मैं कहूं, उससे अच्छा है कि जो 300 से ज्यादा फीडबैक यूट्यूब पे है वो देखो और ट्रस्ट करो, या तो फिर जो मैं, मेरे डॉक्टर है जो बन चुके हैं, उनकी उन सभी के नंबर्स मैं दे दूं, आप जिस सिटी से है, चाहे मैं, मेरे जो डॉक्टर्स है ना वो भारत देश के एक भी सिटी ऐसा नहीं कि जहां पे नहीं है, नंबर 1 विदेश में, जो ऐसा कोई डेवलप कंट्री नहीं है जहां पे मेरा स्टूडेंट्स नहीं है। तो इन शॉर्ट मैं सिंपली ये कहूंगा कि मैं आपको इनके नंबर दे सकता हूँ, जो अभी पढ़ रहे हैं उनके नंबर दे सकता हूँ, उनके पेरेंट्स के साथ मुलाकात करवा सकता हूँ। आप फेस टू फेस मिल सकते हैं, जूम मीट से मिल सकते हैं, वो सारे नंबर्स आप चाहेंगे वो मिल जाएंगे। वो इसीलिए कि आई कैन प्रूफ माई सेल्फ, और अगर कहीं और जा रहे हैं आपके फ्रेंड्स तो वो ये चीज करने चाहिए ताकि वो बच जाए, ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना हो। सो मैं रिटर्न फॉर्म में गारंटी देता हूं बच्चों को कि अगर उनको मैंने जो बोला वो वहां पे नहीं है, तो वो सारा खर्चा मैं दूंगा। जो इस तरीके से पूरा रिटर्न फॉर्म में हम लेटर पैड पे देते हैं, मेरी सारी सर्विसेज जो मैंने बताई है वो हर साल की यूट्यूब पे अवेलेबल है, और वहां पे मेरे बच्चे भी हैं। जो 75,000 रुपीज में ले रहा हूं आपसे सर्विस चार्ज, उसमें मैं बच्चों को व्हाइट कोट, ये सारी चीजें जो आपको दिख रही है, जो उनके लिए जरूरी है वो हम गिफ्ट करते हैं। एक्सेप्ट दैट, इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक पेन ड्राइव देते हैं जिसमें मेडिकल की टॉप लेवल की सारी बुक्स, टोटल 3,000 बुक्स इन शॉर्ट मैं देता हूं, जिसका कॉस्टिंग 50 to 70,000, और 28 एग्जाम जिनको एमबीबीएस के साथ प्रिपेयर करना है इंक्लूडिंग एफएमजी, वो मटेरियल भी यहां से ही देता हूं, और पीएमटीसी में सिखा देता हूं उनको कि भाई ये मटेरियल कैसे यूज करना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। और हर महीने में एक मीटिंग होती है जूम पे, जो मेरा टॉपर स्टूडेंट होता है, जिन्होंने कोई यूएसएमली क्रैक की, किसी ने नीट पीजी की, किसी ने एफएमजी की, उसके साथ, और वहां पे पेरेंट्स भी होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं, और वो शेयर करता है कि उन्होंने कब स्टार्ट की स्टडी, कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, कौन सी बुक से पढ़ाई की, और वो बच्चा जो है, ताकि उसको गाइडेंस मिले। और इसी वजह से मेरे जो स्टूडेंट है उसके थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं, कि अभी 5th ईयर में है और यूएसए की एग्जाम क्रैक करके बैठा है मेरा स्टूडेंट। अभी 6th ईयर में अभी आने वाला है, उससे पहले उसकी यूके की एग्जाम, कनाडा की एग्जाम क्रैक है, यानी कि वहां का पैकेज 25 to 30 lakhs का रेडी है उसके लिए। दैट्स व्हाट द अचीवमेंट, और दैट्स व्हाट द पीएमटीसी, दैट्स व्हाट ओमिजुकॉन। हम लोग जो बच्चों को लेते हैं 75,000, उसमें से पीएमटीसी का कोई भी चार्ज नहीं लेते। उनका एक 102 पेज का कैरियर टेस्ट होता है जिसको डीएमआईटी टेस्ट कहते हैं, और मैं खुद डिजाइन करता हूं कि उसको किस किस वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ पे काम करना है, कितने राइट टर्न लेना है, कितने लेफ्ट टर्न लेने हैं, और पूरा रिटर्न फॉर्म में देते हैं। बच्चों को एमबीबीएस के बाद, एब्रोड के बाद, अगर उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहीं पे जाना है, ड्यूरिंग स्टडी ऑब्जर्वेशन के लिए जाना पड़ता है, क्लिनिकल रिसर्च के लिए जाना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाना पड़ता है, उसकी वीजा फाइल का सिंगल रुपीस हम लाइफ टाइम हमारे बच्चों से नहीं लेते। पेरेंट्स को 10 बार जाना है, 15 बार जाना है, उनका वीजा फाइल बनाना, वहां से डॉक्यूमेंट, उनका रहने का अरेंजमेंट, उनका एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप अप, सब कुछ अरेंजमेंट हमारी तरफ से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम रहता है। मेरी ही हॉस्पिटल में मैं बच्चों को 50 आवर्स, 50 घंटे की ट्रेनिंग, अभी जो मेरे बच्चे कल से लेके 10 तारीख तक बेलारूस से आ रहे हैं,
उन सभी के बुकिंग हो चुके हैं, वो यहाँ पे हर चीज की ट्रेनिंग लेके लाइवली प्रैक्टिस करेंगे। और जो अगर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज, यानी कि ये सारी चीजें 2 से 2.5 लाख रुपए की चीज 75,000 में ले रहा हूं, लेकिन वो मैं मेरे बच्चों को दे रहा हूं लाइफ टाइम के लिए। एक्सेप्ट दैट एजुकेशन लोन, वो भी हम सारी चीजें जो है वो करते हैं बच्चों के साथ। इन